स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज जोन पर। दिल्ली और अदर स्टेट्स में एसआईआर का काम चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन किस तरह सबमिट कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपना एसआईआर का फॉर्म सबमिट करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर सर्च करेंगे ECIGOV-IN। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिटीज़न सर्विस पोर्टल। तो आप सिटीज़न सर्विस पोर्टल को ओपन कर लेंगे। सिटीज़न सर्विस पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने इस साइट पर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले साइन अप के ज़रिए आप अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के ज़रिए लॉगिन करेंगे। पहले रिक्वेस्ट OTP करेंगे, फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। एनुमरेशन फॉर्म ओपन करने के बाद आपसे आपका स्टेट पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट में वोटर ID कार्ड का नंबर है, जो आपका एपिक नंबर है, यहाँ पर आपको उसको डालना है और फिर यहाँ से अपनी डिटेल सर्च कर लेनी है। डिटेल सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो की जाएगी, नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर। नीचे आपसे कहा जाएगा कि जो नाम आपका शो हो रहा है आधार कार्ड में भी बिल्कुल सेम वही नाम की स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए, तभी आप आगे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अपने BLO से कॉन्टैक्ट करना है। BLO का नाम, मोबाइल नंबर हमें दिया हुआ है। आगे हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। ध्यान रहे मोबाइल नंबर हमें वही यहाँ पर फिल करना है जो हमारा मोबाइल नंबर वोटर ID कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करके आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहले ऑप्शन में आपसे ये कह रहा है कि अगर आपका नाम तो लास्ट SIR में है ना, 2002, 3, 5 जब भी आपके स्टेट में लास्ट SIR हुआ था, अगर आपका नाम उसमें है, दिल्ली में लास्ट SIR 2002 में हुआ था, तो यानी कि अगर आपका 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, दिल्ली के अगर आप हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में है ना, मतलब लास्ट SIR में, जिसमें फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, इसमें हस्बैंड और वाइफ जो है वो नहीं चलेंगे, सिर्फ माता, पिता, दादा, दादी और नाना, नानी से चलेगा। तो वो दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आप इस ऑप्शन पर चूज़ करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि अगर आपका पेरेंट्स का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है और आपका नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स का नाम अभी 2025-26 की वोटर लिस्ट में है, तो आप थर्ड ऑप्शन को चूज़ करें। और अगर आपका पेरेंट्स का और आपका नाम किसी में भी नहीं है तो आप फोर्थ ऑप्शन को चूज़ करें। तो सबसे समझने वाले सिर्फ 2 ही ऑप्शन बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी का वोटर लिस्ट में नाम है 2002 की, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आप जो हमसे कह रहे हैं कि भाई आपका नाम 2002 की लिस्ट में है या आपके पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में है या 2025-26 की लिस्ट में है, तो वो नाम किस जगह पर है, किस स्टेट के किस असेंबली में है, वो आप हमें बताएं। ठीक है, तो हमें, अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, हम कह रहे हैं कि हमारा नाम 2002 की लिस्ट में है, तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करेंगे 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है कि जी हमारा नाम तो 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन हमारे पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में है, तो हम यहाँ पर अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल करेंगे 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक लिस्ट के एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने एक रैंडम 2002 की दिल्ली की लिस्ट डाउनलोड की है जिसका असेंबली नंबर 49 है, पार्ट नंबर 45 है। यहाँ पर आपको असेंबली नंबर और पार्ट नंबर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे एक नाम है हमारा दिलशाद नाम है। अब ये हमारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं सीरियल नंबर है। फॉर एग्जांपल दिलशाद नाम 49 नंबर पर दिलशाद नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इनका हमें डिटेल फिल करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे फादर हैं 2002 में। ठीक है, तो अब ये इनका क्या करना है, हमें इनकी डिटेल हमें फिल करनी है। इसमें हमारा असेंबली नंबर है 49 और पार्ट नंबर 45। 3 चीज़ें देखनी है हमें, असेंबली नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। ठीक है, तो असेंबली नंबर 49, पार्ट नंबर 45, या किसी यहाँ का ले लेते हैं, जैसे कि जाने आलम है सीरियल नंबर 6 पर। ठीक है, तो हम इनकी डिटेल फिल करके देखते हैं। हम करेंगे, इसमें हमने असेंबली नंबर 49 है हमारा। पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टेट है हमारा दिल्ली। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे स्टेट दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा नाम किसी दूसरे स्टेट में भी था 2002 में तो उसके बिहाफ पर भी हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली में हम असेंबली पर आएंगे। दिल्ली में असेंबली आएंगी है तो असेंबली नंबर 49 सीलमपुर। उसके बाद हमारा पार्ट नंबर था 45। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर आएगा। पार्ट नंबर में हम 45 सेलेक्ट करेंगे।
पार्ट नंबर 45 आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमें सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। तो सीरियल नंबर में हमारा ये वाला सीरियल नंबर आएगा, ठीक है। जैसे हम कोई भी सीरियल नंबर लेते हैं, जैसे इनका ले लेते हैं मोइनुद्दीन का, सीरियल नंबर 8 है इनका, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब ये सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे 8 सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिख लेना है कि भाई ये हमारे कौन है, क्योंकि हमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है कि हमारे पेरेंट्स का नाम है। तो पेरेंट्स में फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, कौन है। तो यहाँ पर हम फादर सेलेक्ट करेंगे और जब हम इनको सर्च करेंगे तो 8 नंबर पर यहाँ पर ये रहा, ठीक है, मोइनुद्दीन आ गया हमारा 8 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपना आप शो कर देगा ये 8 नंबर पर मोइनुद्दीन, जिनके फादर नेम अमीरुद्दीन, ठीक है। तो ये 8 नंबर पर हमारा मोइनुद्दीन, फादर नेम अमीरुद्दीन, ये हमें ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई ये आपकी डिटेल सही है या नहीं। इसके बाद आपको अपनी डिटेल देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है कि भाई माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन दिस रोल, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल दिखेगी, जो भी आपने डिटेल फिल करी है। अगर आपने उन 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, यानी कि आपने अपनी डिटेल फिल करी है, तो आपकी जो डिटेल है वो इस कॉलम में आएगी। लेकिन अगर आपने उन 4 ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, यानी कि आपने कहा था कि हमारा नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, हमारे पेरेंट्स का नाम है, तो आपके पेरेंट्स की डिटेल इस जगह पर आएगी, आपकी डिटेल आएगी इस जगह पर और आपके पेरेंट्स की डिटेल इस जगह पर, ठीक है। तो आपको अपनी डिटेल्स देख लेनी है। भाई आपने नाम है ना, उनके रिलेटिव्स का नेम, यहाँ पर आपको एपिक नंबर आएगा कि भाई उनका वोटर आईडी कार्ड उस टाइम पर क्या था, ठीक है। यहाँ पर उनकी असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर सब आएगा, है ना। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है, हालांकि ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम लिखना है, अभी जो है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आप फादर्स का एपिक नंबर है आपके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं हैं तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर फादर का, अगर आपके एपिक नंबर है, जब आप यहाँ पर फादर का एपिक नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपके फादर का नेम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। वो एपिक नंबर आपको अभी का डालना है जो अभी 2026 में है। इसी तरह आप यहाँ पे अपनी मदर का लिखेंगे, मदर नेम लिखना कंपलसरी है, लेकिन मदर का एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। जब अगर मदर का एपिक नंबर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका मदर का नेम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं तो आपको, अगर फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी वाइफ का नाम यहाँ लिखना है और अपने हस्बैंड या वाइफ की एपिक नंबर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ के आपको कंपलसरी नाम कंपलसरी लिखने, स्पोज का नाम ऑप्शनल में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्लेस ऑफ सबमिशन लिखना है, दिल्ली लिख सकते हैं, है ना, दिल्ली में ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 2 MB से छोटा हो और JPG में हो। फाइल यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेना है। और उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल चेक करनी है, जो भी हमने शुरू से लेकर आखिर तक भरी है वो ठीक है या नहीं। और अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक इस पर कन्फर्मेशन पर क्लिक करना है, और कन्फर्मेशन पर क्लिक करने के बाद फाइनल में आपको यहाँ पर अगर कुछ डिटेल में आपको चेंजेस है तो यहाँ से कैंसिल करके उसको सही कर लीजिए, अदरवाइज़ फाइनल सबमिट कर दीजिए। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म पर अपने साइन करने हैं, अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। तो अपने हस्ताक्षर करने के लिए आपका आधार नंबर है, आपके आधार नंबर के ज़रिए आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है। आपको आधार नंबर फिल करने के बाद गेट OTP पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर एक OTP आएगा जो आधार से लिंक होगा, जो मोबाइल नंबर उस नंबर पर, वो यहाँ OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनल में आके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आपके साइन सबमिट होंगे, आपके हस्ताक्षर कंप्लीट होंगे, आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा कि भाई इस एपिक नंबर से, इस नाम से आपने सबमिट कर चुके हैं, इसी तरह से आपके नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि एमिनेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एपिक नंबर, ये ठीक है। तो ये उसका पूरा प्रोसेस था SRA फॉर्म के सबमिट करने का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप आगे भी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।